हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में या हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया के बारे में। द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग या कटाई की प्रक्रिया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान हम डिफरेंट तरह की नई नॉलेजेस पाते रहते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं। और इसी दौरान आप में से बहुत सारे लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, हार्वेस्ट या कटाई की प्रक्रिया। हो सकता है आपने ये टर्म ना सुनी हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आध्यात्मिक यात्रा में कटाई क्या होती है, हार्वेस्ट क्या होती है। हार्वेस्ट यानी कि कटाई एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। धरती पर जन्म लेने वाली आत्माएं जब अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ती हैं, तो एक निश्चित स्तर के आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने के बाद या एक निश्चित स्तर की वाइब्रेशनल हाइट को अचीव करने के बाद इन आत्माओं को सेलेक्ट किया जाता है कि वो और अधिक उच्च डेंसिटी वाली, उच्च घनत्व वाली रियलिटीज में जन्म ले सके, यानी ऐसे प्लानिटरी सिस्टम पर जन्म ले सके जहां वाइब्रेशंस हाई हैं और जहाँ की रियलिटी इस 3D डेंस रियलिटी से ज्यादा बेहतर तरीके से मदद करती है स्पिरिचुअल विकास में। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि हम यहाँ पर थर्ड डेंसिटी प्लैनेट पर रह रहे हैं। धरती एक 3D प्लैनेट है, 3D डेंसिटी प्लैनेट है, 3 डायमेंशनल प्लैनेट है या थर्ड डेंसिटी प्लैनेट है। लेकिन यहाँ पर रहते हुए अगर आप ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, शांति के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, प्रेम के द्वारा और दूसरों की सेवा के द्वारा अपने वाइब्रेशन को रेज कर लेते हैं, तो आप कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको हार्वेस्ट कर ले जाते हैं, यानी आपका चुनाव कर लिया जाता है कि इस धरती पर अपने जीवन को समाप्त करने के बाद, पूरा करने के बाद अब दोबारा आपके गाइड्स ये इंश्योर करते हैं कि आप थर्ड डायमेंशनल किसी प्लेनेट पर जन्म नहीं लेंगे, न थर्ड डायमेंशनल प्लेनेट पर, ना ही उससे किसी निचले स्तर के प्लानिटरी सिस्टम पर, बल्कि आपकी आत्मा अब तैयार होती है फोर्थ डेंसिटी या उससे हायर रियल्म, उससे हायर डेंसिटी प्लैनेट्स पर जन्म लेने के लिए। तो अगर आप हार्वेस्ट के द्वारा अपने आप को किसी उच्च स्तरीय प्लैनेट पर, उच्च स्तरीय डेंसिटी पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपने आप को कटाई के लिए आप कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे फसल तैयार की जाती है और कटाई के लिए जब उसको तैयार किया जाता है, तो उसके पहले बहुत सारी प्रिपरेशन की जाती है, अच्छी जमीन दी जाती है, अच्छा बीज बोया जाता है, उसको अच्छी तरीके से उसकी सिंचाई की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है, रोगों से, कीटाणुओं से उसकी रक्षा की जाती है। और फिर फसल को पकने के बाद में उसमें से जो बेस्ट पोर्शन होता है उसको छांट कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हार्वेस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार से जब आत्माओं को कटाई के लिए तैयार किया जाता है या आप अपने आप को हार्वेस्ट के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आपको इसमें अपने दिमाग की जो जमीन होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। नेगेटिविटी को बिल्कुल छटनी कर देनी होगी। अपनी दिमाग के विचारों को फर्टाइल बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। और फिर उसके अंदर आपको सींचना होगा ध्यान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा अपनी आत्मा की सिंचाई करनी होगी। और इस तरह धीरे 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 आपका वाइब्रेशनल लेवल बढ़ते जाएगा और वो इतने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा कि जब आप इस जन्म को पूरा करेंगे, तो आपकी आत्मा तैयार होगी या उसकी ऑलरेडी हार्वेस्टिंग हो चुकी होगी, उसकी कटाई हो चुकी होगी। और अगली बार जब भी आपको जन्म मिलेगा, तो वो जन्म आपको किसी फोर्थ डेंसिटी हायर वाइब्रेशनल सिस्टम या हायर प्लेनेटरी सिस्टम में आपको जन्म मिलेगा। इस हार्वेस्टिंग के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है वो होती है कि आपकी आत्मा कितनी ज्यादा सर्विस टू अदर्स है। क्या आपने जो जीवन जिया या आप अभी जो जीवन जी रहे हैं, क्या वो एक स्वार्थ प्रधान जीवन है जहां पर आप केवल अपना भला देखते हैं, केवल अपने भले के बारे में सोचते हैं, या आपका जीवन सेवा प्रधान जीवन है, आप दूसरों के भले के लिए सोचते हैं। वे आत्माएं जो दूसरों की भलाई के कार्यों में लगी रहती हैं, उन आत्माओं के लिए हार्वेस्टिंग प्रक्रिया से गुजरना और हार्वेस्ट हो जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। हालांकि
दूसरों की सेवा करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल नीड्स को नज़रअंदाज करें, या आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ समझौता करें, या आप अपनी बाउंड्रीज के साथ समझौता करें। यहाँ पर लॉ ऑफ वन किताब जो मैंने पढ़ी है उसमें लिखा गया है कि सर्विस टू सेल्फ और सर्विस टू अदर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मान लीजिए अगर हम 100 के स्केल पर देखें, तो अगर आप अपने स्वयं के लिए 49% वर्क आपको अपने सेल्फ के लिए करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है, अपने खुद के भले के लिए करना है, और 51% जो आपको काम करने हैं वो दूसरों की सेवा के लिए करना है। यानी आपको स्केल को बहुत ज्यादा इतना ज्यादा डिसबैलेंस नहीं करना है कि अपने लिए तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, अपनी भलाई के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और अपना सारा ध्यान आपने दूसरों की सेवा पे लगा दिया, आपने अपनी सारी एनर्जी, आपने अपना सारा मनी दूसरों की सेवा में लगा दिया। तो ये सेल्फ सेबोटाज कहलाता है। इससे वाइब्रेशन लो होती है, और वो आत्माएं कटाई के लिए तैयार नहीं होती, जो बिल्कुल ही अपने आप को नजरअंदाज करके दूसरों की सेवा में अपने जीवन को बर्बाद कर देती है, झोंक देती है, वे आत्माएं कभी भी कटाई के लिए तैयार नहीं होती है। आपको, जब आप हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हो, आपको दूसरों के बारे में सोचना है, आपको दूसरों की भलाई करना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी वेलबींग का, अपनी तन की, मन की, धन की, आत्मा की शांति के लिए, अपने वेलबींग के लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ बाउंड्रीज के लिए भी उतना ही प्रयास करते रहना है जितना कि आप दूसरों के लिए सोचते हैं। तो जब ये बैलेंस बनाना आप सीख जाते हो, एक फाइन बैलेंस बनाना सीख जाते हो, तो हम कहते हैं कि आपकी आत्मा हार्वेस्ट के लिए तैयार है। इसको इस तरीके से याद रखिए कि अगर दिन के 10 घंटे हमारे को काम के लिए मिले हैं, जैसे कि कुछ कुछ समय तो हम सोने में बिता देते हैं, कुछ समय हम सेल्फ दूसरे कामों में बिता देते हैं। 10 घंटे अगर आप वर्क करते हैं, राइट, 10 घंटे अगर आप वर्क करते हैं, तो उस वर्क करने में 6 घंटे आप ऐसे काम करें जिनसे दुनिया को फायदा होता है, दूसरे लोगों को फायदा होता है, लेकिन 4 घंटे आपको वो काम भी करने हैं जिससे आपकी बॉडी को फायदा होगा, आपके मन को फायदा होगा, आपकी बुद्धि को फायदा होगा। अब आप हार्वेस्टिंग के लिए अगर खुद को तैयार कर रहे हैं, तो इस फाइन बैलेंस को बनाना आपको सीखना होगा। जैसे कि अगर आप अपने परिवार के लिए नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमाना शुरू कर रहे हैं, 8 घंटे की आप नौकरी करते हैं, और उसके बाद आने के बाद भी आप उनके लिए अपने घर में खाना बना रहे हैं, वॉटेवर आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ना पूरी नींद निकाल रहे हैं, ना आप अपनी केयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं कि आप हार्वेस्टिंग के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। आपको क्या करना होगा, हाँ, आप सर्विस करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, उस पैसे के द्वारा आप अपने घर को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उस पैसे में से आप चैरिटी करना चाहते हैं, दान धर्म करना चाहते हैं, है ना, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे का एक पोर्शन आपको अपनी सेल्फ केयर के लिए भी रखना चाहिए, अपनी हेल्थ की भी आपको साथ साथ केयर करनी चाहिए। आपका मन शांत और बैलेंस रहे, उसके लिए आपको मेडिटेशन के लिए भी समय निकालना चाहिए, आपका शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए आपको योग और व्यायाम का भी समय निकालना चाहिए, आपको रिलैक्सेशन के लिए, रेस्ट के लिए भी समय निकालना चाहिए, आपको अच्छे खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, आपका मन खुश रहे, आपका मन प्रफुल्लित रहे, इसके लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज भी करते रहनी चाहिए जिससे कि आप जॉयफुल फील करें, आप हल्का फील करें, और आप बर्डन फील ना करें, आप बर्न आउट फील ना करें। तो अपने आप के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाते हुए दूसरे लोगों की सेवा और सहायता अगर आप करते रहेंगे, और इन दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस होगा, बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचकर दूसरों की भलाई को नेग्लेक्ट नहीं करना है, और दूसरों की भलाई को सोचने की वजह से या करने के लिए अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस तरीके से जब आप जीवन में एक फाइन बैलेंस ले आते हैं, तो आप हार्वेस्ट के लिए तैयार होते हैं। हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया के लिए तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको लॉ ऑफ वन को समझना होगा। आपको इस बात को समझना होगा, इस यूनिवर्सल लॉ को समझना होगा कि एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस एंड वी ऑल आर वन। सेपरेशन कॉन्शियसनेस को आपको खत्म करना होगा, और वननेस की कॉन्शियसनेस में आपको आना होगा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मुझे मेरे लिए चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, ये मेरे तेरे की भावना, ये अलगाववाद की भावना, कंपैरिजन की भावना, कंपटीशन की भावना, क्योंकि कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, या मुझे ये चाहिए और दूसरे को ये नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की भावना तभी आती है जब आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे होते हो। तो आपको सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना है, आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाना है। अगर मेरा भला होता है
तो वो सबका भला होता है। अगर सबका भला होता है तो उसमें मेरा भी भला होता है। अगर दूसरे लोगों का जिंदगी में कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसका कोई ना कोई फायदा किसी न किसी रूप में मुझे मिलना ही मिलना है। तो जिसका भी भला हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर कोई तरक्की कर रहा है बहुत अच्छी बात है, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मुझे ही मिलने वाला है। अगर किसी के साथ कुछ अच्छी घटना घट रही है तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ के अनुसार वो घटना मेरे ही साथ घट रही है। तो सभी की खुशहाली में खुश रहना, सभी के लिए अच्छे की विश करना, सभी को गुड विशेस देना और सभी की जिंदगी में अच्छा हो, जिसको हमारे यहाँ पहले से कहा जाता है वसुदेव कुटुंबकम, मेरा ही परिवार है, ये सारे लोग मेरा ही परिवार है, सबकी भलाई में ही मेरी भलाई है। और यहाँ पर सेपरेट कुछ भी नहीं है, आत्मा के स्तर पर, कॉन्शियसनेस के स्तर पर सेपरेशन नहीं है। यहाँ 3D डेंस रियलिटी में अलग अलग शरीरों में रहने के कारण हमको ऐसा लगता है कि हम अलग अलग इंसान हैं, अलग अलग जीव है, लेकिन एक्चुअली हम एक ही कॉन्शियसनेस है। और उसी कॉन्शियसनेस में रहते हुए सेपरेशन की फीलिंग को हटाकर अगर आप जीना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप हार्वेस्टिंग के लिए अपने आप को रेडी करेंगे और डेफिनेटली आप एलिजिबल होंगे कि आप बेटर लिविंग कंडीशंस के अंदर आपका अगला जन्म हो सके। हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया में जाने के लिए और चुनाव होने के लिए एक बहुत जरूरी चीज ये है कि सीखना और सिखाने की प्रक्रिया में भाग लेना। आप जो हैं जैसे हैं हर दिन उससे बेटर बनने की कोशिश करें। आप जो हैं जैसे हैं उससे हर दिन ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, हर दिन ज्यादा स्किलफुल होने की कोशिश करें, हर दिन कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करें। और सिर्फ आपको अपने आप को बेटर नहीं बनाना है, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने पाया, उससे दूसरे लोगों को हेल्प करें। सीखना और फिर सिखाना, ये हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको कोई नई चीज पता चलती है, आपको कोई नया ज्ञान मिलता है, आपको कोई नई टेक्निक मिलती है, तो उसको किसी न किसी रूप में लोगों के साथ, जिनको भी उससे फायदा हो सकता है, उनके साथ उसको शेयर करें। अगर आप मेडिटेशन करना जानते हैं तो आपके साथ या जिनसे भी आप मिलते हैं उनको आप बताएं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, कैसे मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की नई नॉलेज होती, सिर्फ मेडिटेशन या आध्यात्मिक विकास में नहीं, किसी भी जगह पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है या मुझे ये बात पता है, इससे दूसरे की हेल्प हो सकती है, तो जितना ही ज्यादा आप नई नई चीजों को सीखते जाएंगे, नए ज्ञान को प्राप्त करते जाएंगे और उसको दूसरे लोगों को बताएंगे, और इस तरीके से सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं, आप दूसरों के विकास में भी आप सहयोग करेंगे, नई चीजों को सिखाकर, नए ज्ञान को बांटकर, तो आप अपने आप को हार्वेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लेके आ जाएंगे। क्योंकि हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, वो हमारा पर्सनल एसेट नहीं होता। कभी भी ध्यान रखिए, आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो कहाँ से किया होगा? किताब से किया होगा, राइट? या फिर आपने कहीं वीडियो देखा होगा, या आपने किसी ज्ञानी जन से, गुणी जन से उस बात को सुना होगा। तो वो ज्ञान आपको भी कहीं और से मिला है, इसलिए आपने, तो उस पर आपका अकेले का अधिकार नहीं है। अगर आपने मेडिटेशन में डाउनलोड्स के द्वारा, डिवाइन डाउनलोड के द्वारा आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तब भी वो यूनिवर्सल विजडम है जो कि आपको मिली, वो आपकी अपनी विजडम नहीं है। यूनिवर्सल विजडम ने आपको अपनी चीज प्रदान की है। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी स्किल जो आपने पाई है, उसमें किसी और का सहयोग आपको मिला ही था। वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो केवल अकेला आपका एसेट नहीं है। कोई भी ज्ञान अगर आप प्राप्त करते, कोई भी स्किल आप प्राप्त करते, कोई भी डाउनलोड अगर आपको मिलता है, कोई भी डिवाइन हेल्प अगर आपको मिलती है, तो उस हेल्प को दूसरों तक पहुंचाना आपका परम धर्म है, आपका परम कर्तव्य है। और जब आप ऐसा करेंगे, उस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, उससे सिर्फ खुद फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि उससे सभी दूसरे लोगों को भी आप मदद पहुंचाएंगे, तो डेफिनेटली आप हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया में अपने आप को एलिजिबल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार जब कटाई की प्रक्रिया से आप गुजरे तो आपका हार्वेस्ट हो जाए और आप एक हायर डायमेंशनल प्लेनेट के लिए तैयार अपने आप को कर पाए, आप आपका चयन हो जाए किसी हायर प्लेनेटरी सिस्टम पर जन्म लेने के लिए, तो आप सेल्फलेस सेवा देने की कोशिश कीजिए। स्वयं के साथ साथ दूसरों की भलाई के भी कार्य कीजिए। नए ज्ञान को सीखिए और उस सीखे हुए ज्ञान को दूसरों को सिखाइए। प्रेम के साथ में बर्ताव कीजिए, लोगों के साथ प्रेम के साथ बर्ताव कीजिए और सेपरेशन कॉन्शियसनेस को हटाकर यूनिटी कॉन्शियसनेस में जीवन जीना शुरू कीजिए, तो आप होंगे हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।